हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे सारे के सारे। बेटा, हम अपना फ्रिक्शन का चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन में लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करा था। टाइप्स ऑफ हमने कौन कौन से टाइप्स डिस्कस करे थे। तो सबसे पहले हमने स्टैटिक, काइनेटिक, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद हमने रोलिंग फ्रिक्शन करा था, और हमने देखा था लास्ट में वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये सारे टाइप हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था कि स्टैटिक और अपने पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, उन सब में सबसे जो बड़ा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन किसमें लगता है भैया, वो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद अपने पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, और सबसे कम जो फ्रिक्शन लगता है वो किसमें लगता है, रोलिंग ऑब्जेक्ट में। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है उस पर सरफेस है वो सबसे कम लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है फ्लूइड फ्रिक्शन यानी ड्रैग। अब फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड्स, पहले फ्लूइड्स का मतलब समझो। फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे जो बह सकते हैं। जैसे कि पानी बह सकता है, फ्लो कर सकता है, तो पानी भी फ्लूइड हो गया। जैसे कि जितनी भी गैसेस, जैसे कि हवा भी फ्लो कर सकती है, तो हवा को भी हम फ्लूइड बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऑयल हो गया, मड हो गया, ये सारी चीजों को हम क्या नाम देंगे, फ्लूइड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी चीजें फ्लो कर सकती हैं। तो भैया क्या होता है कि अपने पास जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं, फ्लूइड्स भी फ्रिक्शन लगाते हैं। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, जैसे पानी में जाते हो तो पानी में खड़े रहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी में जब भी आप मूव करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, तो आप इजीली मूव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी मोशन का अपोज करता है। आप ऐसे मूव करने की कोशिश करोगे तो पानी क्या करेगा, आपके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। पानी क्या चाहता है, आप ना चलो, ना मूव करो, तो पानी क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। ड्रैग फोर्स क्या होता है, जो फ्लूइड्स लगाते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में देखें तो एयर, उसके बाद अपने पास जो फ्लूइड्स में एयर भी आती है। एयर यानी क्या, हवा भी फोर्स लगाती है। कभी आपने देखा है, एक तो आप कोई भी चीज, मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर को नीचे गिराते हो, ठीक है, और एक आप पेपर को नीचे, कोई पेज है, पेपर को नीचे गिराओगे तो क्या होगा, दोनों में ही फ्रिक्शन लगता है। यानी फ्रिक्शन का मतलब तो हम समझते हैं ना, मोशन का अपोज करना। यानी जब ऐसे गिरेगा तो क्या होगी, हवा नीचे प्रेस हो रही होगी, और हवा क्या कर रही होगी, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एयर फ्रिक्शन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, कम हवा इसके कांटेक्ट में है, तो हवा इसको, इस पे जो एयर फ्रिक्शन है वो कम लग रहा होगा। लेकिन जैसे अगर अपने पास एक पेपर हो, पहले तो वो वैसे ही हल्का है, हल्का होने की वजह से क्या होगा, और उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हवा उसके कांटेक्ट में आ रही होगी। ज्यादा हवा कांटेक्ट में आ रही होगी तो ज्यादा उस पर फोर्स लगा रही होगी, है ना। तो वो क्या है, वो तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, यानी पेपर बहुत धीरे धीरे नीचे गिरेगा, और ये ऐसे गिराएंगे तो तभी की तभी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये सब होता है एयर फ्रिक्शन की वजह से। इसका मतलब क्या, हवा भी फ्रिक्शन लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन दिमाग में रखो, मोशन का अपोज करना, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। ठीक है, ओके। तो ये तो थी, जैसे एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में क्या क्या है, एयर एक्सर्टेड फोर्स ऑन द कार्स, यानी जैसे हम कार में बैठते हैं, तो कभी देखा है कार चल रही है और अपना जैसे मुंडी निकाल के देखते हो तो क्या होता है, तुम्हारे मुंह पे बहुत ज्यादा हवा आ रही होती है ना, वो क्या होती है, तुम्हें फील हो रही होगी, उसकी वजह से तुम्हें क्या लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा कि कहीं पीछे ना चले जाए। तो मतलब क्या है कि हवा भी फ्रिक्शन लगाती है। जैसे मूव, कोई भी गाड़ी, बस, कार, एरोप्लेन, यहाँ तक कि जो हवा में बर्ड्स उड़ते हैं उन पर भी हवा क्या लगाती है, उनके मोशन को अपोज करती है, उन पर एक फ्रिक्शन लगाती है। ठीक है, दूसरी बात, वाटर क्या करता है, वाटर एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। वाटर भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, जैसे कि वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, चाहे आप हो, चाहे कोई बोट हो, चाहे कोई शिप हो, चाहे फिशेस हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, कोई भी वाटर में मूव करता है
तो वाटर क्या करता है, उनके मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, यानी वाटर भी क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अपने पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कितना ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा या कब कम होगा, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड कुछ चीजों पर करता है। जैसे फर्स्ट हम बात करें कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, मतलब ये कि जो फ्रिक्शन है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। मतलब क्या, जैसे अगर आराम से चल रहे होगे, धीरे 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 आप लोग मूव कर रहे हो, तो आपको फील भी नहीं होगा कि हवा हम पर कोई फोर्स लगा रही है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स होगा, यानी जो फ्रिक्शन लगा रही होगी हवा हम पर, वो बहुत ही कम होगा। लेकिन कभी ये सोचा है, जब आप लोग तेज से तोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि हवा भाई तेज से जा रही है। अगर यहाँ पर भी ना समझ पाओ तो जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में चलते हो तो जैसे मुंडी निकाल के देखोगे तो भाई धड़ा धड़ा हवा आ रही है, हवा क्या करे, तुम्हें रोकने की कोशिश करे, रुक जाओ मत जाओ, लेकिन हवा ये फिर भी आप लोग मूव तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये है कि हवा भी आप पर फोर्स लगाती है, और जितना तेज चलोगे उतना ही ज्यादा हवा आप पर फोर्स लगाएगी या फ्लूइड आप पर फोर्स लगाएगा। रिपीट करती हूँ, अगर गोलमोल हो गया होगा तो सब कुछ। जो फ्लूइड फ्रिक्शन था, फ्लूइड यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लो कर सकता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन लगाता है। ओके, तो वो वाटर था, वाटर में देखा है, वाटर में मूव करने की कोशिश करेंगे तो वाटर क्या करता है, फ्रिक्शनल का फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी बात, हवा में मूव करने की कोशिश करोगे तो हवा भी क्या करती है, फ्रिक्शन लगाती है। अब ये फ्रिक्शन कब ज्यादा या कम भी हो सकता है, तो हाँ भाई बिल्कुल कम या ज्यादा हो सकता है। कब? वो डिपेंड करता है नंबर एक तो डिपेंड करता है आपका स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप गाड़ी को धीरे धीरे चला रहे होगे तो क्या लगे, हवा आप पर कम फोर्स लगाएगी, कम फ्रिक्शन लगेगा। और आप बहुत ही तेज स्पीड से गाड़ी को चलाओगे तो क्या करेगी, हवा आप पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी। या फिर ऐसे समझ लो, पानी में आप धीरे धीरे तो आराम से मूव कर सकते हो, लेकिन पानी में आप तेज से मूव करके देखना, आप पर आपको ऐसा लगेगा गाड़ी की आवाज आ रही है। वेट करते हैं, ठीक है। तो सुनो अभी, तो अगर पानी में आप जोर जोर से मूव करना, वेट, चली गई भाई, चली गई गाड़ी। क्या भयंकर तरीके से बोलने लग रही है ये, मैंने सोचा ये ना मानने की गाड़ी तो आके ही रहेगी। ओके, तो अभी आपको आई थिंक आवाज क्लियर आ रही होगी। तो कहाँ थे भाई हम, भैया हाँ हाँ हम स्पीड पर थे। तो स्पीड में क्या होता है कि जैसे ही हम वाटर में तेज तेज चलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा भाई वो उतना ज्यादा हमें अपोज करने की कोशिश करेगा, हमें लगा भाई बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है वाटर, बहुत दिक्कत होती है तुम्हें आगे मूव करने में। तेज तेज से आराम से आप इजीली मूव कर पाओगे, देखना कभी इस चीज को। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये स्पीड पर भी, ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कब कम लग रहा है और कब ज्यादा लग रहा है। तो बेटा आप इसको एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, देख लो। देखो बेटा, अब ऑब्जेक्ट क्या, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा फ्रिक्शन। अब दूसरा और किस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, मतलब ऑब्जेक्ट है वो कैसा, मतलब ज्यादा मोटा है, थिक है या पतला है, गाढ़ा है या पतला है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अपने पास फॉर एग्जाम्पल एक तो वाटर है और एक मान लो मड यानी कीचड़ मान लो, तो तुम्हें किस में दिक्कत ज्यादा होगी मूव करने में, वाटर में या मड में, कीचड़ में? भैया देखो वाटर और मड दोनों की थिकनेस किसकी ज्यादा होती है, मड की थिकनेस ज्यादा है। तुम अगर मड की थिकनेस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि मड है वो ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, देन वाटर। ऐसे ही अगर एयर और वाटर की बात करें तो एयर क्या होती है, बहुत पतली होती है, बहुत ही लाइट होती है। और वाटर, तो अगर आप एक तो वाटर में चलो और दूसरा आप एयर में चलो तो किसमें ज्यादा दिक्कत होगी, ऑब्वियसली वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर है वो एयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थिक है। ठीक है,
तो भैया मोर द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, मोर फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, नंबर जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि सिंस द वाटर इज मोर थिक, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा थिक होता है देन एयर, तो उससे क्या होता है कि ये जो एयर है या फिर देयर विल बी मोर ड्रैग फोर्स किस पे, ऑब्जेक्ट पे, इन मूविंग इन द वाटर देन एयर। ठीक है, यह हमने अभी समझ लिया। दूसरा, तीसरा किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कि मछली होती है, जैसे कि एरोप्लेन होता है, इनकी शेप देखिए है कभी, आगे से ऐसे न्यूक्लियर टाइप होती है। ये क्यों, ऐसा क्यों करा जाता है भैया, इसलिए करा जाता है ताकि इनमें जो फ्रिक्शन लगे वो कम से कम लगे। मछली को सारे दिन किस में रहना है, मछली को सारे दिन वाटर में रहना, बेचारा उसको चलने के लिए, ताकि पानी उस पर कम से कम फोर्स लगा सके। ठीक है, तो जिन ऑब्जेक्ट की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उन पे फ्रिक्शन बहुत कम लगता है देन अ ऑब्जेक्ट जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसकी ऐसी बॉडी है और एक ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी ऐसी होती है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो भी पानी में चलते हैं, जैसे कि नाव हो गई, बोट की देखो आगे से शेप ऐसी होती है, क्यों, ताकि जो पानी है उन पे कम फ्रिक्शन लगा सके। दूसरी जैसे कि शिप भी आगे से ऐसे ही होते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, हवा में जैसे अपने पास एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन में भी क्या होता है, उसकी बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइन होती है, आगे से न्यूक्लियर टाइप होती है, किसके लिए, एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए। क्यों, क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से एयर भी इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने लगेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि वहां पर भी फ्रिक्शन कम हो जाए, उसकी वजह से क्या करते हैं, ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी उनकी बनाई जाती है। ठीक है, तो शेप पर भी डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्ट हैविंग शेप, स्ट्रीमलाइन शेप एक्सपीरियंस मच लेस फ्रिक्शन, बहुत ही कम फ्रिक्शन महसूस करते हैं जिन ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, देन अ ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन का समझ लिया भैया हमने क्या होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।